तो आज हम जिस रोम का रिव्यू करने वाले हैं वो अब तक का सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड रोम है और इस रोम के ऊपर काफ़ी सारे और भी रोम बने हुए हैं। तो आज जिस रोम का हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है लिनेज ओएस 15.1 जो कि काफ़ी सारे फ़ोन्स के लिए अवेलेबल है। बहुत सारे फ़ोन्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं Redmi Note 5 Pro पे आपको दिखा रहा हूँ उसका रिव्यू। ज़रूरी नहीं है कि Redmi Note 5 Pro के लिए है ये काफ़ी सारे फ़ोन्स और के लिए भी अवेलेबल है। जैसे OnePlus हो गया, Motorola हो गया, काफ़ी सारे फ़ोन्स के लिए अवेलेबल। आप इनके साइट पर जाएंगे, आपको सारे फ़ोन्स मॉडल वहाँ मिल जाएंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको मिलता है इस रोम के अंदर और कैसे इसको इंस्टॉल करना है और उसके क्या इसके फीचर्स हैं और क्यों ये मोस्ट डाउनलोडेड रोम है अब तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास Redmi Note 5 Pro है। इसके अंदर हमने आज जो है LineageOS का 15.1 जो कि Android 8.1 ओरियो पे बेस्ड है उसको इंस्टॉल किया है। तो इस रोम के अंदर आपको फीचर्स तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, बट ये जो रोम जो है अपनी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी जाना जाता है। ये बहुत ही स्टेबल रोम है, इसमें ज़्यादातर आपको कोई बग्स देखने को नहीं मिलते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, काफ़ी सारे रोम्स के अंदर काफ़ी बग्स होते हैं, बट ये रोम जो है काफ़ी अच्छा होता है इसके, और इसके जो डेवलपर्स हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं इस रोम को बनाने के लिए। तो आज देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। तो देखिए ऐसे टैप करते हैं होम स्क्रीन की, वही आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वॉलपेपर्स, विजेट्स एंड होम सेटिंग। होम सेटिंग्स में आप ग्रिड साइज चेंज कर सकते हैं, आइकन पैक चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आइकन पैक जो है इसमें ये तेज का आइकन पैक लगा रखा है, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोर में जाके आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे रोटेशन वगैरह करना चाहते हैं, ऐड होम आइकन जो नॉर्मल होते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं मिलेंगे। जैसे शो आइकन्स लेबल्स इन ड्रॉअर, फोर्स एडिक्टिव आइकन आइकन सेव करा, वो आप चेंज कर सकते हैं और इसमें आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। क्योंकि सेटिंग्स बार जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने का मिलता है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, इनको जो भी टॉगल्स आपको चाहिए उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से वैसे। अब मेन सेटिंग में जाके देखते हैं क्या आपको देखने को मिलता है। तो सिस्टम में चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखता है लैंग्वेज है, इनपुट, बटन, सिस्टम प्रोफाइल, स्टेटस बार, जेस्चर्स, डेट टाइम, बैकअप, रीसेट एंड अबाउट फोन। अबाउट फ़ोन पे जाते हैं, लिनक्स ओएस अपडेट्स का ऑप्शन है, यानी कि आपको इसके ओएस अपडेट्स जो है सारे के सारे मिलेंगे। जब भी डेवलपर कोई अपडेट निकालेगा आपके फ़ोन के लिए, आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे। आपको कैसे चेक करना है, ये रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे और ये सर्च करेगा, जैसे ये बता रहा है नो न्यू अपडेट्स फोन, क्योंकि ये इस टाइम पे हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड 1.0 8.10 4 सितंबर 2018 का इसके अंदर सिक्योर बिल्ड डेट है इसकी, और लास्ट चेक जो था हमने आज किया है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे है। ये एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 पे है, ठीक है। सिक्योरिटी पैच इसके अंदर अगस्त 5 का है, देख पा रहे होंगे 5 अगस्त का 2018 का, जो कि लेटेस्ट है सिक्योरिटी पैच गूगल की तरफ से। यानी कि सिक्योरिटी वाइज आपको कोई भी इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है कि हमारा फ़ोन में ये हो जाएगा या फलाना ढमकाना, कोई मिलेगा। तो इसमें सारी चीज़ें ये आपको मिलने को देखने को मिल जाती हैं। तो अब देखते हैं और इसमें क्या देखने को मिलता है। बाकी ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि आपको बटन्स, आप बटन्स का जो है लेआउट चेंज कर सकते हैं। जब बटन्स का लेआउट जो है आप जिस तरीके से आप चेंज करना चाहें नेविगेशन बार का, उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। होम लॉन्ग प्रेस बस एक्शन कर सकते हैं, डबल टैप एक्शन पे कुछ सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पावर मेनू को एडिट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए, जैसे स्क्रीनशॉट लगा लिया, एरोप्लेन मोड लगा लिया, या लॉकडाउन कुछ ऐसा लगा लिया। फिर उसके बाद जब पावर मेनू को आप दबाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिले थे पावर बटन पे। तो आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड कॉल के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जो बटन आप कस्टमाइज करना चाहते हैं उनको कस्टम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सिस्टम प्रोफाइल्स भी देखने को मिलता है, जिसमें आप प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, जो आप करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। स्टेटस बार में छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, ज़्यादा आप इसमें कस्टमाइजेशन कर नहीं सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि ये रोम जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए माना जाता है। नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर को ऊपर लगा सकते हैं। सिस्टम आइकन्स जो होते हैं स्टेटस बार के, उसको देख कर सकते हैं कौन से आपको चाहिए स्टेटस बार पे, कौन से नहीं चाहिए। जैसे क्लॉक पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने सेंटर में रखी हुई है, सेकंड्स डाल सकते हैं इसमें, AM PM स्टाइल। और ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ चाहिए, स्टेटस बार में चाहिए कि नहीं चाहिए। और साथ ही साथ जो ब्राइटनेस कंट्रोल है उसको आप स्टेटस बार से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए स्टेटस बार पे हम करते हैं तो देखिए ब्राइटनेस पाई जो है कम ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से आप इसके सारे फीचर्स को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जेस्चर्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, जंप टू कैमरा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी आपको पता है डेट टाइम बैकअप रीसेट ऑप्शन जो है ऑलरेडी होते हैं। डुअल वोल्ट इसमें अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जियो का सिम इसमें अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, ब्लूटूथ वाईफाई कोई इशू नहीं है। इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते नहीं हैं, वही आपके नॉर्मल डिस्प्ले के ऑप्शन हैं जो आपके ओरियो फ़ोन में होते हैं। तो ये तो हो गया इसके सेटिंग्स के बारे में कि ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिले, छोटे मोटे ट्यूक्स आप कर सकते हैं।
आप देखते हैं इसमें कैमरा टू एपीआई इनेबल्ड है कि नहीं। कैमरा टू एपीआई इसमें इनेबल्ड नहीं है। आपको इसको इनेबल करने के लिए आपको फ़ोन को रूट करना पड़ेगा और बाद में कैमरा टू एपीआई के फीचर्स को इनेबल करने के लिए एक जिप फाइल को फ्लैश करना पड़ेगा। इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कैसे इसको करना होता है। तो ये देख पा रहे हैं, यानी कि कैमरा टू इसमें गूगल कैमरा, इसको आप तब तक इंस्टॉल नहीं कर सकते जब तक इसको रूट नहीं कर लेते। उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें जो है इसको स्कोर, जो बेंचमार्क स्कोर है वो इसको क्या मिला है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो बेंचमार्क स्कोर जिसको मिला, हमने टेस्ट किया था इसको, ताकि आपको पता चल सके क्या स्कोर मिलता है। इसको मिलता है 114,615, यानी ठीक तरीके का स्कोर है, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। और बात करते हैं अब इसमें गूगल तेज की एप्लीकेशन जो है वो काम करती है, वो काम कर रही है, सारे बैंकिंग एप्लीकेशन ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये देखिए, हमने फ्रेंड का अकाउंट यूज़ कर रखा है, वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। देखिए लॉगिन हो चुका है। तो गूगल तेज और बैंकिंग एप्लीकेशन सारे के सारे जो है ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कि पबजी इसमें काम करता है कि नहीं करता है। देखिए पबजी मैंने खेला, इसके अंदर ठीक तरीके से काम कर रहा है, एचडी मोड पे गेम रन कर रहा है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पबजी को ओपन कर रखा है। इसके अंदर जो है स्मूथ पे है, पैलेस पे है, अभी आप इसको एचडी पे कर सकते हैं। ये देखिए एचडी पे करके ओके हो जाता है। एचडीआर आप नहीं खेल पाते हैं इसके अंदर, तो यानी कि एचडी पे आप गेम खेल सकते हैं और फ्रेम रेट आप हाई पे भी गेम खेल सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि आप इस रोम के अंदर एचडी मोड पे गेम को खेल सकते हैं। पबजी गेम को मैंने खेला है, कोई लैग वगैरह कुछ देखने को मिला नहीं मुझे, सब कुछ ठीक तरीके से कर रहा है। तो अब तो हो गई सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। गूगल थी जिसमें काम कर रहा है, कैमरा टू एपीआई इसमें इनेबल्ड नहीं है, अब आपको करना पड़ेगा रूट करके। सारे बैंकिंग एप्लीकेशन ठीक तरीके से काम कर रहे हैं इसके अंदर, और बेंचमार्क स्कोर भी आप देख चुके हैं, और पबजी एचडी मोड। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है। फ़ोन में TWRP कस्टम रिकवरी होनी चाहिए, किसी भी फ़ोन में आप इंस्टॉल कर रहे हो। रोम की फाइल चाहिए और जी एप्स की जिप फाइल जो ऑलरेडी चाहिए होती है हर रोम को फ्लैश करने के लिए। तो दोनों फाइलें मैंने डाउनलोड कर ली हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये रही LineageOS की फाइल जो रोम की फाइल है, और साथ ही ओपन जी एप्स जो गूगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा। दोनों फाइलें सेव कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना। उसके बाद जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा, आपको TWRP जो कस्टम रिकवरी होती है उस पर अपने फ़ोन को बूट करना है। तो उस पर बूट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने Redmi Note 5 Pro में वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे थोड़ी देर, और जैसे फ़ोन वाइब्रेट होता है आपको फ़ोन छोड़ देना, और आपका फ़ोन जो है TWRP मोड पे आ जाएगा। अब कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूँ। कोशिश ये कीजिएगा कि आप इस रोम को MIU 10 या MIU 9 से ऊपर जब आ रहे हो तब इंस्टॉल करें। किसी कस्टम रोम पे इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टाइम भी बूट नहीं हो पाएगा, किसको फर्मवेयर चाहिए होता है आपके फ़ोन का, किसको फर्मवेयर चाहिए होता है आपके फ़ोन का। अगर नहीं होगा तो फिर आप तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार इनका जो XD का जो ऑफिशियल थ्रेड है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वो चीज़ें आप पढ़ें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब जैसे आप TWRP पे जाएंगे, आपको वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है, डार्विक कैश डाटा और सिस्टम को वाइप करना है। वेंडर और इंटरनेट स्टोरेज का वाइप नहीं करेंगे, स्वाइप टू वाइप कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको इंस्टॉल पे जाके जो LineageOS की फाइल थी उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको फ्लैश कर लेंगे। थोड़ी देर में ये विदिन 1 और 2 मिनट्स के अंदर ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद आप गूगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, अपने फ़ोन को बूट कर लेंगे। इन केस कभी आपका फ़ोन जो है बूट नहीं हो पा रहा है, कुछ भी अटक जाता है किसी स्क्रीन के ऊपर, तो आप वापस आपके TWRP पे एक बार फॉर्मेट डाटा कर लेंगे तो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। काफ़ी सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है, LineageOS में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये देखिए, अब जो है रोम जो है हमारा इंस्टॉल हो रहा है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना है, जी एप्स की फाइल को फ्लैश कर लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद हम अपने फ़ोन को बूट कर पाएंगे LineageOS के अंदर। तो ये देखिए, वेंडर इमेज जो है पैच हो रही है, सिस्टम इमेज पैच हो रही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे उनको फिक्स करने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, फिर उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं और उनको हमारे अपडेट्स के बारे में पता नहीं चल पाता है। आज शाम को एक वीडियो और आएगा एक नए रोम के बारे में जो बाइक के ऊपर रन कर रहा है, उसमें काफ़ी सारे फीचर हैं, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो रोम फ्लैश हो चुका है, अब इंस्टॉल पे जाएंगे और जी एप्स की फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको फ्लैश कर लेंगे। अब ये फाइल जो जितने भी गूगल की एप्लीकेशन होते हैं, जो गूगल के फ्रेमवर्क्स होते हैं, सर्विस फ्रेमवर्क्स, उनकी फाइल्स को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देगा, ताकि वो सारे के सारे गूगल की एप्लीकेशन हैं वो आपके फ़ोन में इस रोम के साथ ठीक तरीके से काम कर पाएँ। अगर आप इस फाइल को फ्लैश नहीं करते हैं तो आपको गूगल की एप्लीकेशंस फ़ोन के अंदर नहीं मिल पाएंगे, यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशंस और गेम्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे प्ले स्टोर से। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सारी चीज़ों को पैच करेगा। उसके बाद सिर्फ आपको रीबूट सिस्टम करना है। रीबूट सिस्टम करने के बाद आपको अपना फ़ोन सेटअप करना है और LineageOS के अब सारे के सारे फीचर्स जो हैं, स्टेबल जो रोम है, परफॉर्मेंस बेस्ड रोम है, उसको अपने फ़ोन में ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो अब देख पा रहे हैं आप जी एप्स भी फ्लैश हो चुका है, तो वाइप कैच करेंगे एक बार, स्वाइप टू वाइप, रिबूट सिस्टम, डू नॉट इंस्टॉल, दैट्स।
अब जो है रोम हमारे फ़ोन में सक्सेसफुली फ्लैश हो गया है। देख पा रहे होंगे आप एमआई का लोगो आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। थोड़ी देर में जो है लिनेज की बूट स्क्रीन आ जाएगी। दैट मीन्स कि जो रोम जो है सक्सेसफुली फ्लैश हो गया है। ये रोम काफ़ी सारे फ़ोन्स के लिए अवेलेबल है। मैं सारे लिंक आपको नीचे दे दूंगा जहाँ से आप अपने फ़ोन के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा कि TWRP रिकवरी होनी चाहिए, आपके फ़ोन के लिए LineageOS 15.1 का जिप फाइल होनी चाहिए और साथ ही साथ GApps की जिप फाइल जो सबके लिए सेम होती है। बस आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। तो जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।